तो हम लोग की इस फाइल में एक समस्या आ रही थी। पहले छोटी सी दिख रही है कि 2 लेयर हैं डायमेंशन की, इसमें से एक लेयर को डिलीट करना है। इस लेयर को हम लोग बचा लेना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें लाइन वेट भी दे दिए हैं, डायमेंशन भी ठीक है, तो इसको डिलीट कर दें। लेकिन अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई हो तो वो बच जाए। ये सब क्रॉस चेक करते हुए हम लोग को इन दोनों में से एक लेयर हटानी है। काम सिंपल दिख रहा है बट धीरे धीरे टफ होता गया, इसीलिए इसकी वीडियो बना के रिकॉर्ड कर। पहले सिंपल से ही चलते हैं कि हमने अगर पहली बार ये प्रॉब्लम देखी तो उसको सॉल्व कर लें कि अगर ये लेयर हमें डिलीट करनी है तो गलती से उस पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी पड़ी हो कि डिलीट हो जाए गलती से, ऐसा ना हो। तो इसको करंट लेयर कर लिए, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ से नाम पे क्लिक करके भी करंट लेयर सेट हो सकती है। उस पर कोई बड़ी सी रैंडम ऑब्जेक्ट बना लिए जैसे सर्कल, ताकि आइसोलेट करने में आसानी रहे। यहाँ से आइसोलेट लेयर लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रही है जो इस लेयर पे है। इस समय चाहें तो आप Z एंटर A एंटर कर लें, जूम ऑल, तो इससे हमारा कहीं कोई ऑब्जेक्ट छुपी होगी तो वो भी दिख जाएगी। फिलहाल दिख नहीं रही, तो सभी को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो कायदे से अब इस लेयर पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सारी लेयर को अनआइसोलेट कर लिया। किसी अदर लेयर को करंट लेयर कर रहे हैं तो 0 लेयर सेफ है, ठीक है। इसको करंट लेयर कर लिए ताकि इसको डिलीट कर सकें। सेलेक्ट किया, डिलीट लेयर कर रहे हैं, ठीक कह रहा है कि फिलहाल नहीं डिलीट हो पाएगी। कौन सी लेयर डिलीट नहीं हो सकती हैं? 0 और डेफ पॉइंट, तो भाई ये 0 डेफ पॉइंट तो है नहीं, ये दोनों अलग हैं। करंट लेयर नहीं डिलीट होगी तो भाई मैंने 0 लेयर को करंट लेयर कर दिया था, ये करंट लेयर भी नहीं है। लेयर्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, फिलहाल इस पर जितनी ऑब्जेक्ट हो सकती थी जो हमें आइसोलेट लेयर करके दिख रही थी, तो वो हमने ट्राई किया, वो भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और एक्सरेफ डिपेंडेंट लेयर्स, एक्सरेफ है एक्सटर्नल रेफरेंस, तो अभी तक इस फाइल में हमने कोई एक्सटर्नल रेफरेंस या बाहर से किसी फाइल को कॉपी पेस्ट कोई कंटेंट को किया नहीं, तो ये भी होना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ऐसे देखें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो मतलब अब ये प्रॉब्लम हुई जटिल थोड़ी। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस लेयर पे कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट हैं जो कि ब्लॉक्स यूज हुए हैं। तो कई बार होता है कि ब्लॉक में कोई इंटरनल चीज़ें उस लेयर पे डिपेंडेंट रहती हैं, तो वो लेयर ऑन ऑफ करने में बहुत इजीली मिलता नहीं है। कल हम लोग देखे थे तो इस फाइल में ये जो ब्लॉक हैं ये बाहर से उसी लेयर पे पड़े हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लोग डायमेंशन लेयर पे आके कोई ऑब्जेक्ट लेके आइसोलेट कर रहे हैं तो वो गायब क्यों हो जा रहा है? मतलब कायदे से अगर वो डायमेंशन लेयर पे था तो उसको इस समय दिखना चाहिए था क्योंकि वो ऑन है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि बाहर से तो ये डोर डायमेंशन लेयर पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये ब्लॉक है। ब्लॉक एडिट कर रहा हूँ, डबल क्लिक किए, ओके किए, बहुत हल्का दिख रहा है। कलर चेंज करें तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। विंडो लेयर, डार्क कलर, अभी शो हो रहा है। अंदर से इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया ब्लॉक एडिटर में और लेयर देख रहे हैं तो देखिए ये विंडोज लेयर पे पड़ा है। अंदर से विंडोज लेयर पे लाइनें पड़ी हैं और बाहर से जब ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो डायमेंशंस पे पड़ा है। जब हम विंडो लेयर को ऑफ कर रहे हैं तो उसकी लाइनें ऑफ हो जा रही हैं और ब्लॉक यहाँ से दिखाना बंद हो जा रहा है। इस वजह से वो बाहर से इस पे पड़े होने के बावजूद शो नहीं हो रहा है। और चूंकि बाहर से डायमेंशन पे पड़ा है तो इसलिए ऑटोकैड को ये सिग्नल मिल रहा है कि भाई जो डायमेंशन लेयर है वो यूज हो रही है, उस पर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। तो ये सिंपल लेयर आइसोलेट करने में दिखा क्यों नहीं, ये तो क्लियर है। अब इनका सोल्यूशन क्या है कि पहला भाई इनको अब से बाहर से पकड़ के ऐसे आइसोलेट करें, नहीं आ रहा है, ठीक है। सारे ऐसे ब्लॉक्स को सेलेक्ट करें और इन लोगों को सही लेयर पे बाहर से भेज दें। अभी इतना काम तो कर ही सकते हैं हम लोग। एक बार अब विंडो ऑफ करें तब भी ठीक है। डायमेंशंस 0 को करंट किया, डायमेंशन को ऑन ऑफ किया, ठीक है। फिलहाल अभी ये दिक्कत नहीं आ रही। मतलब एक बार हमने आइसोलेट करके देख लिया कि इस लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और
इसमें गलती मिल गई थी कि बाहर से ये उस पे था सेम लेयर पे, तो वो चीज़ दिख गई है। ये कल गलती मिली कैसे थी, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को, एक को करके दिखाता हूँ, बाकी सब तो मैंने सही कर दिया, इसको हम फिर से गलत कर लेते हैं, डायमेंशन लेयर पे भेज दिए बाहर से, अंदर से नहीं। लेयर डिलीट करने के लिए हम लोग के पास ये कमांड थी, लेयर डेल। लेयर डेल कमांड क्या करती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी लेयर की सारी ऑब्जेक्ट्स को भी डिलीट करेगा और लेयर को पर्ज कर देगा। पर्ज करना ऑटोकैड की भाषा में मतलब फ्लश आउट कर देगा, फाइल से हटा देगा। देखिए यहाँ पे माउस होल्ड कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि डिलीट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लेयर एंड पर्जेस द लेयर। तो इसी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे थे कि उस लेयर पे कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ना पड़ी हो जिससे वो डिलीट हो जाए। मैंने डायमेंशन लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट बनाई, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लॉक उस लेयर पे पड़ा है, और जब हमने कहा कि डिलीट लेयर करो, करंट लेयर हटानी पड़ेगी, सॉरी, ये बार बार स्विच करना पड़ जा रहा है, इससे कंफ्यूजन बढ़ रही होगी। जैसे ये सर्किल मैंने बनाया उस लेयर पे जिस लेयर को डिलीट करना है, क्योंकि करंट लेयर डिलीट नहीं होगी तो इसलिए मैंने करंट लेयर चेंज कर ली। अब लेयर डेल कमांड दी है, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर टू डिलीट, सेलेक्ट कर दिया तो देखिए वो भी गायब हो गया क्योंकि वो बाहर उस लेयर पे पड़ा था। प्रॉम्प्ट दे रहा है कि अभी सेलेक्ट करते जाइए, तो अगर अदर लेयर में है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया, एक वार्निंग दे रहा है विश टू कंटिन्यू, यस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स को भी खा गया और यहाँ से लेयर हटा भी दिया। समस्या क्या आई कि अगर हमारी ये जो विंडो का जो ब्लॉक था वो भी डिलीट हो गया। कल वो ऐसे ही पकड़ में आया था कि जैसे ही हमने उस लेयर को डिलीट किया ये सारे ब्लॉक डिलीट हो गए थे। तब हम लोग क्रॉस चेक किए कि हाँ भाई गलती से ये बाहर से पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बाहर से सही लेयर पे कर दिए तो अब ये ब्लॉक बचे हुए हैं। ठीक, इस चीज़ को हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। गलती थी कि ये चीज़ें हमारी इस लेयर पे थी, बाहर से, अंदर से सही थी, इसलिए आइसोलेट करने पे विंडो ऑफ हो जा रही थी। और हमें ये लेयर डिलीट करनी थी तो हमने पहले इसको करंट लेयर करके उस पर एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना ली ताकि लेयर डिलीट कमांड में हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाए। करंट लेयर डिलीट नहीं होगी इसलिए किसी और लेयर को करंट लेयर कर लिए, लेयर डेल लिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ से सब हट रहे हैं, विश टू कंटिन्यू, यस। जब ये गलती दिखाई दी कि भाई सारी विंडो डिलीट हो जा रही हैं तो हमने पहले अनडू कर लिया, इन लोगों को बाहर से ही, ये लोग गड़बड़ थे तो बाहर से सही लेयर पे भेज दिया, और अब फिर से वही लेयर डेल कमांड चला दिया। एक सर्कल डिलीट हुआ जो कि हम लोग बनाए ही थे और यहाँ से वो लेयर गायब हो गई। कई बार ऐसी दिक्कत आती है, अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। कई बार होता है जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बनाए इसको ज़ीरो लेयर पे और इसको हम हाइड ऑब्जेक्ट कर दें, तो ये अभी तक तो हम लोग लेयर ऑन ऑफ कर रहे थे, अगर हम इसको इंडिविजुअली हाइड कर रहे हैं तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इसकी लेयर ऑन है, ऑन भी है, था भी है, फ्रीज नहीं है। तो अब ये ऑब्जेक्ट भी उस लेयर को यूज कर रही है, तो अब इस लेयर को डिलीट करना मुश्किल हो गया क्योंकि दिख भी नहीं रही है, आइसोलेशन अनआइसोलेशन में नहीं दिखेगी, फ्रीज था में नहीं दिखाई देगी, तो कभी कभी किसी ब्लॉक के अंदर भी पड़ जाता है तो अब वो डिलीट नहीं हो पाता है। उस केस में कुछ ड्राइंग का लॉस होता है, और अगर ऑटोकैड कोई लेयर डिलीट नहीं कर पा रहा है तो वही कहीं ना कहीं वो हिडन यूज हो रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट से। फिलहाल अभी ये केस भी सिंपल ही था, अभी और जटिल केस रहते हैं तो हम लोग बस उसमें केवल विजिबल लॉस देख पाते हैं कि भाई विजुअली हमारी अभी जितनी ड्राइंग यूजफुल है उसमें कोई चीज़ गायब ना हो रही हो, बाकी हो रही हो तो होए भाई, ठीक है। इस चीज़ को हम हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए एक गलती होती कि ये गलत लेयर पे पड़ा होता। चलिए डायमेंशन एक लेयर बना लेते हैं।
एक लेयर 1 बना लिए। लेयर 1 इस बार हम लोग को डिलीट करनी है और उस पर ये ब्लॉक गलती से पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम अभी सेम है कि विंडो ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑफ हो जा रहा है, तो शंका हो रही है कि विंडो लेयर पे है, बट पड़ा तो ये बाहर से लेयर 1 पे है। तो हमें ये यहाँ से तो डिलीट नहीं करने देगा, कहेगा कि भाई लेयर यूज़ हो रही है। अगर हम इसको राइट क्लिक करके आइसोलेट करके हाइड कर दिए तब ये और बड़ी समस्या खड़ी होगी कि अब ये दिखाई भी नहीं देगा डिलीट होते समय। मतलब यहाँ से तो ऑन ऑफ करते समय कुछ पता भी नहीं चला, पड़ा भी है और हाइड भी है। अब हमने लेयर 1 ली, सर्कल लिया, दूसरी लेयर को करंट लेयर किया, लेयर डेल दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब वो यहाँ से लेयर को फ्लश कर चुका है। अब हम अगर बाद में अनहाइड भी करें एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन तो अब वो आएगा नहीं, तो अब ये ऑब्जेक्ट लॉस हो गई हमारे हाथ से। आई थिंक फंडा क्लियर होगा। अगर इस तरह की कुछ गलतियां हुई हैं तो फिर वो लॉस हम लोग को झेलना रहेगा। बाकी ये कमांड लेयर को डिलीट तो कर देती है, अब उसके बाद चिंता आपकी है कि आप सारी ऑब्जेक्ट जो ज़रूरी हो उनको बचा चुके हैं।